नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं सिलेक्शन ऑफ सूटेबल सेल्स मिक्स। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप अपने फैक्ट्री में डिफरेंट प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो किस प्रोडक्ट का कितना यूनिट का प्रोडक्शन करें कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमम हो, इसी का प्लानिंग करना है। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कंपनी है जो 2 प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करता है, उसका डिटेल दिया हुआ है, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी। डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है पर यूनिट का 25 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़। डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है पर यूनिट का 10 रुपीज़ एंड 8 रुपीज़। सेल्स प्राइस दिया हुआ है पर यूनिट का 52 एंड 40। टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस दिया हुआ है फॉर बोथ प्रोडक्ट 2000। उसके बोला है वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है वो डायरेक्ट वेजेस का 50% है, और 3 ठो प्रपोज्ड सेल्स मिक्स दिया हुआ है, 3 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। मैंने पहला ऑप्शन दिया हुआ है 200 यूनिट ऑफ ए है और 300 यूनिट ऑफ बी है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है दोनों आधा आधा है, 250 यूनिट ऑफ ए है एंड 250 यूनिट ऑफ बी है। और तीसरा है 300 यूनिट ऑफ ए एंड 200 यूनिट ऑफ बी। As a cost accountant, you are required to present to management of AB the following. आपको यूनिट मार्जिनल कॉस्ट और यूनिट कंट्रीब्यूशन निकालना है। उसके बाद टोटल कंट्रीब्यूशन और रिलेटेड प्रॉफिट निकालना है ईच सेल्स मिक्स का, जो 3 ठो सेल्स मिक्स दिया हुआ है, और ये भी डिसाइड करना है कि कौन सा सेल्स मिक्स बेटर है। और लास्ट में बताना है कि अगर आप 4000 या 5000 का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं दोनों प्रोडक्ट को बिक्री करके, दोनों प्रोडक्ट का 600 यूनिट बिक्री करके, तो कितना यूनिट ए का होगा, कितना यूनिट बी का होगा, ये बताना है। चलिए एक एक करके निकालते हैं। चलिए पहला निकालते हैं स्टेटमेंट शोइंग पर यूनिट मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन पर्टिकुलर्स। 2 प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट ए है, दूसरा प्रोडक्ट बी है। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग सेल्स, इसको हम लोग रोमन 1 से इंडिकेट करते हैं। इसका सेल है 52 रुपीज़ और इसका सेल है 40 रुपीज़। उसके बाद लिखते हैं हम मार्जिनल कॉस्ट, इसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। कितना कितना है, इसके अंदर 3 आइटम है। पहला है डायरेक्ट मटेरियल, कितना है डायरेक्ट मटेरियल, इसका 25 रुपीज़ और इसका 20 रुपीज़ है। डायरेक्ट वेजेस, इसका 10 रुपीज़ है और इसका 8 रुपीज़ है। वेरिएबल एक्सपेंसेस 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेज, 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेज, तो इसका 10 रुपया है, इसका 50% हो गया 5 रुपया, इसका 8 रुपया है, इसका 50% हो गया 4 रुपये। टोटल को इंडिकेट कर रहे हैं रोमन 2 से। इसका टोटल हुआ 40 रुपीज़, इसका टोटल हुआ 32 रुपीज़। अब निकाले कंट्रीब्यूशन रोमन 1 माइनस रोमन 2, तो इसका हुआ 12 रुपीज़ और इसका हुआ 8 रुपीज़। तो ये लोग का रेशियो हो गया 3:2। ये कंट्रीब्यूशन का रेशियो है 3:2। पहला नंबर ए नंबर में यही पूछा है, पर यूनिट मार्जिनल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन निकालना। दूसरा नंबर में पूछा है कि ये जो अलग अलग सेल्स मिक्स दिया हुआ है 3 ठो, उसका टोटल कंट्रीब्यूशन और रिजल्टेड प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ बनाते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन
एंड रिजल्टेड प्रॉफिट। मिक्स 1 में 200 यूनिट ऑफ ए है एंड 300 यूनिट ऑफ बी है। तो एक पीस का कंट्रीब्यूशन तो यहाँ पर निकला हुआ है 1 यूनिट का। तो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ए, प्रोडक्ट ए, तो प्रोडक्ट ए का 200 यूनिट है और 1 यूनिट का 12 रुपये है, ये 12 रुपये है। तो इसका कंट्रीब्यूशन हो गया 2400। उसी तरह से कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बी, इसका 300 यूनिट है, 300 इंटू 8, इसका भी 2400 हो गया। तो टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया 4800 लेस टोटल फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, दोनों का मिला के टोटल फिक्स कॉस्ट है 2000। तो प्रॉफिट आया 2800, ये मिक्स 1 का है। इसी तरह से मिक्स 2 का निकालते हैं। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ए का भी 250 यूनिट है और बी का भी 250 यूनिट है। तो ए का हो जाएगा कितना, 250 इंटू 12, 3000। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बी का हो जाएगा 250 इंटू 8, 2000। टोटल कंट्रीब्यूशन आया कितना, 5000। ठीक है, टोटल कंट्रीब्यूशन आया 5000 लेस फिक्स कॉस्ट। $2000। तो इसका प्रॉफिट आ रहा है 3000। इसी तरह से हम लोग मिक्स 3 का निकाल ले रहे हैं। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ए, $300 इंटू 12, 3600। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बी, 1600। टोटल हुआ 5200 लेस फिक्स कॉस्ट हुआ 2000। तो प्रॉफिट हुआ 3200। तो इस तरह से ये तीनों ऑप्शंस का कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट निकल गया। इस तरह से देखा जाए तो जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें जो मिक्स 3 है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। इसका मतलब अगर हमको डिसीजन लेना हो तो मिक्स 3 बेटर है। तो इसका डिसीजन क्या होगा, एज पर above calculation mix 3 will be more profitable as disclose comparatively more profit। सी नंबर में है कि अगर आप 4000 प्रॉफिट कमाना चाहते हैं या 5000 प्रॉफिट कमाना चाहते हैं ए और बी का टोटल 600 यूनिट बिक्री करके, तो कितना पीस ए का बेचेंगे, कितना पीस बी का बेचेंगे, ये निकालना है। में 2 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है when total desired profit 4000 by selling 600
units of A and B by selling 600 unit of A and B. Therefore, required total contribution इक्वल टू होगा फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट। तो फिक्स कॉस्ट है हमारा 2000 रुपीज़ दिया हुआ है और डिजायर प्रॉफिट है 4000, मतलब हमको टोटल 6000 रुपीज़ चाहिए कंट्रीब्यूशन। लेट सेल्स यूनिट ऑफ ए, सेल्स यूनिट ऑफ ए इक्वल टू एक्स और सेल्स यूनिट ऑफ बी 600 माइनस एक्स होगा, क्योंकि टोटल यूनिट है 600, उसमें से अगर ए का यूनिट एक्स है तो बी का क्या होगा 600 माइनस एक्स। देयरफॉर एज पर क्वेश्चन देयरफॉर एज पर क्वेश्चन पहला यूनिट का यूनिट इनटू इसका कंट्रीब्यूशन प्लस दूसरा यूनिट इनटू कंट्रीब्यूशन मिला के हमको टोटल चाहिए कितना 6000, ये चाहिए। इस दोनों प्रोडक्ट को बेच के हमको टोटल कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए 6000 चाहिए। अब इसको सॉल्व कर दो। ये हो गया 12x, ये हो गया प्लस 4800 माइनस 8x इक्वल टू 6000 और 12x में से 8x चला गया, ये हो गया 4x, ये वाला इधर चला जाएगा। 6000 माइनस 4800, तो ये इक्वल टू हो जाएगा कितना 1200। और x इक्वल टू हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई 4, यूनिट्स। देयरफॉर ए इक्वल टू होगा 300, टोटल 600 है, तो बी इक्वल टू भी होगा 300। ये आंसर हो। अब दूसरा केस में बोला है 5000 का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तब क्या हो। देयरफॉर टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो फिक्स कॉस्ट है 2000, प्रॉफिट है 5000, यानी 7000, ये चाहिए टोटल। ठीक उसी तरह से एज पर क्वेश्चन पहला यूनिट का कंट्रीब्यूशन होगा टोटल x इंटू 12, उसी तरह लेट कर लेंगे जैसे पहले वाले में किए थे कि a का x है तो b का हो जाएगा 600 माइनस एक्स, तो इसका हो जाएगा x इंटू 12 प्लस दूसरे वाले का होगा 600 माइनस एक्स इंटू 8, ये मिला के टोटल कंट्रीब्यूशन हमको चाहिए 7000। अब इसको सॉल्व कर देंगे जैसे पहले वाले को किए थे। ये हो जाएगा 12x प्लस 4800 माइनस 8x इक्वल टू 7000 और 4x इक्वल टू 7000 माइनस 4800, ये आपका हो जाएगा 2200। x इक्वल टू होगा 2200 बाई 4, 550 यूनिट्स। देयरफॉर
ए इक्वल टू होगा 550 यूनिट्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि किसी प्रोडक्ट को हम लोग कंटिन्यू करें या उसको ड्रॉप कर दें। किसी प्रोडक्ट को हम लोग कंटिन्यू करें या उसको ड्रॉप कर दें। हम लोग 3-4 प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें से हमको किसी प्रोडक्ट में लॉस हो रहा है तो हम उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करें या बंद कर दें, ड्रॉप कर दें। तो यहाँ पर हमको ये देखना होगा। देखिए, यहाँ पे हमको ये देखना होगा कि हम प्रोडक्ट को कंटिन्यू करें या ड्रॉप करें, उससे हमारे फ़िक्स कॉस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कंटिन्यू करेंगे तब भी हमारा फ़िक्स कॉस्ट वही लगेगा, ड्रॉप कर देंगे तब भी हमारा फ़िक्स कॉस्ट वही लगेगा। अगर जिस प्रोडक्ट को हम ड्रॉप करने वाले हैं उसका कंट्रीब्यूशन अगर पॉजिटिव आता है, भले ही हमको फ़िक्स कॉस्ट को लेस करके उस प्रोडक्ट में लॉस होता हो, किंतु अगर उसका कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव आता है तो हमको वो कैरी करना पड़ेगा लॉस होने के बावजूद भी, नहीं तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा और हमको और लॉस होने लगेगा। ये क्वेश्चन देखिए, एक कंपनी है, वो 3 ठो दमदार प्रोडक्ट बना रहा है। इसका नाम है कामायनी, रेशमा एंड माधुरी। 3 प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहा है। देयर इज़ नो कॉमन प्रोसेस एंड द सेल ऑफ वन प्रोडक्ट डज नॉट अफेक्ट द प्राइस और वॉल्यूम ऑफ द सेल ऑफ अनदर प्रोडक्ट। मतलब इंडिपेंडेंट है, एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं है। मतलब अगर लॉस हो तो हम इसको बंद कर सकते हैं, ये बताना चाहता है। इस कंपनी का बजटेड प्रॉफिट लॉस देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, इन लोग का प्रोडक्शन कॉस्ट दिया हुआ है, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट दिया हुआ है। टोटल कॉस्ट निकाल के देखिए इसका प्रॉफिट लॉस निकाला हुआ है। तो कामायनी प्रोडक्ट और रेशमा प्रोडक्ट में तो प्रॉफिट हो रहा है 5,000 और 15,000 का, लेकिन ये जो माधुरी वाला प्रोडक्ट है इसमें लॉस हो रहा है। तो ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो हमको थर्ड वाला प्रोडक्ट जो माधुरी है इसको तो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें तो लॉस हो रहा है। चलिए देखिए, हम लोग एनालिसिस करके देखते हैं क्या है। देखिए, यहाँ एक कंपैरेटिव प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना होगा, उसके बाद डिसीजन होगा। देखिए ऐसे स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे सेल्स, इसको हम ए से इंडिकेट किए हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका 60,000, इसका 1,50,000, इसका 40,000, टोटल हो गया 2,50,000। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, इसके अंदर 2 वेरिएबल कॉस्ट है, एक है प्रोडक्शन कॉस्ट और दूसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। कितना कितना दिया हुआ है। प्रोडक्शन कॉस्ट है इसका 35,000, 80,000, 15,000, टोटल 1,30,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 12,000, 20,000, 9,000, टोटल 41,000। ये हुआ टोटल बी 47,000, 1,00,000, 24,000,
1,71,000। अब यहाँ निकलेगा कंट्रीब्यूशन A माइनस B। 60,000 में से 47,000 गया तो इसका आया 13,000, इसका 50,000, इसका 16,000 और इसका 79,000 टोटल। लेस फिक्स कॉस्ट 21,000 प्लस 39,000, टोटल में दिखा देते हैं 60,000। तो प्रॉफिट आ रहा है कितना, 19,000। अब यहाँ देखिए, जिस प्रोडक्ट को हम लोग बंद करने वाले थे इसका कंट्रीब्यूशन 16,000 पॉजिटिव आ रहा है। अगर हम लोग इसको एलिमिनेट कर देंगे, कंट्रीब्यूशन टोटल है 79,000, ये 16,000 से कम हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट हमारा वही का वही लगेगा और हमारा प्रॉफिट 16,000 से कम होकर 3,000 हो जाएगा। इसलिए हमको इस प्रोडक्ट में लॉस होने के बावजूद भी ये जो थर्ड प्रोडक्ट है M, उसको हमको कंटिन्यू करना पड़ेगा, नहीं तो हमको ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ क्या होगा, घट जाएगा। तो इसका डिसीजन होगा, प्रोडक्ट M प्रोवाइड अ कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹16,000 इफ द प्रोडक्ट इज एलिमिनेटेड, द टोटल कंट्रीब्यूशन एंड consequently the total profit will come down by ₹16,000. Hence product M should not be eliminated and continued. ये इसका डिसीजन होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। आज यही रुकते हैं, धन्यवाद।